Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Math665. Today we have to discuss the main topic of mechanics, Varigam theorem. Varigam theorem हमारा पॉइंट ऑफ एग्जाम्स की रू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ हमारे पास पूछा जाता है। अगर हमें स्टेटमेंट्स बानी याद करनी होती है। अगर हमारी स्टेटमेंट हम गलत लिखते हैं क्वेश्चन में तो हमारा पूरे का पूरा थ्योरम गलत हो जाता है। इसलिए जो इसकी स्टेटमेंट है उसे आपने अच्छी तरह याद करना है। तो द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ओ, एक हमारी मूवमेंट है जो कि पॉइंट ओ पे हमें उसे मूव करवाते हैं। ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंग्रेंट फोर्सेस, उस पे जो उसका रिजल्टेंट है ऑफ कंग्रेंट फोर्सेस का, यानी मोर देन फोर्सेस, हमारी एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। वो कहता है एक हमारी फोर्स किसी पॉइंट ओ पे है, उस पे हमारी बहुत सारी फोर्सेस और भी मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन वो हमारी जो सिंगल फोर्स होगी उसका मूवमेंट और तमाम फोर्सेस के मूवमेंट के इक्वल होगा। यानी कि उस सिंगल फोर्स का मूवमेंट और देन तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट का जो हमारे पास मूवमेंट होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा वेरिगम थ्योरम हमें कहता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आपने ज़बानी याद करनी है। ये एग्ज़ाम्स में नहीं आती, एग्जाम्स में सिर्फ आपके पास स्टेट एंड प्रूव वेरिगम थ्योरम ही आएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम स्केच करते हैं। तो मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ओ, सबसे पहले आपके पास एक मूवमेंट है, यानी कि ये आपके पास मूवमेंट है, ये पॉइंट आपके पास ओ है और ये पॉइंट आपके पास ए है। यहाँ पे आपके पास पहले आपके पास सिंगल फोर्स F1 है, उसके बाद आपके पास वेरियस फोर्सेस निकलती हैं यहाँ पे सेम पॉइंट्स पे। ये आपके पास F2 है, ये आपके पास F3 है, ऐसे चलती जा रही हैं। ये आपके पास कोई भी फोर्स Fn है, यहाँ से फोर्सेस आपकी निकलती जा रही है यहाँ पे। और ये आपकी एक फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस है जिसे आपने F का नाम दे दें अकेला, या आप इसे R का नाम दे दें। ठीक है कि सिंगल फोर्सेस का मूवमेंट तमाम फोर्सेस के मूवमेंट के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। ये हमारी डायग्राम है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट द फोर्सेस, पहले आपने लिखना है ड्रा द फिगर। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास होगा ड्रॉ द फिगर, ड्रॉ द फिगर। सबसे पहले हमने ड्रॉ द फिगर की, उसके बाद हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, यहाँ पर लिखना है लेट फोर्सेस F1 F2 F3 चलती जा रही है, हमारे पास Fn फोर्सेस हैं, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ए पे एक्टिंग करती है, आर एक्टिंग एट पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए पे तमाम की तमाम फोर्सेस एक्टिंग कर रही हैं। तो एक फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हैं F, तो लेट F हमारा क्या है अभी, बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेरियस फोर्सेस। सो लेट F be the resultant of various forces। सो जो हमारा पास जो कैपिटल F है वो तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सो ऑन कहाँ पर जाएगा Fn तक। तो ये तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है। ये जो बॉडी है वो किस पॉइंट पे मूव करती है, ज़ीरो पॉइंट पे मूव करती है। ये आपके पास जब ए पॉइंट पे मूव करती है ना, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपके पास रेडियस होगा। क्यों, जब इस पॉइंट पे मूव करेगी तो आपकी रोटेशन क्या होगी, ऐसे सर्कल में। तो जब ये पॉइंट ऐसे सर्कल में मूव करेगा तो ये पॉइंट आपका एक्चुअल पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा ओ, ये आपका ए पॉइंट है जहाँ पे आपकी बॉडी रोटेट करती है। जब ए पे आपकी बॉडी रोटेट करेगी तो ये आपका रेडियस बन जाएगा जो कि आर के इक्वल होगा, यानी कि ओ से लेकर ए तक का फासला आपका क्या है जी, रेडियस, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो यहाँ पे ओ से लेकर ए तक का फासला हमारा क्या है जी, आर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो ओ से ए तक का फासला आर है, तो इस इक्वेशन को आप आर से मल्टीप्लाई करवा दें लेफ्ट हैंड साइड से। तो फ्रॉम लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप आर से मल्टीप्लाई करवाएं फ्रॉम लेफ्ट। जब आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू,
जब इसे आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो F1 प्लस F2 चलता जाएगा प्लस Fn तक। तो जब आर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर मल्टीप्लाई बाई F1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई F2 सो चलता जाएगा आर एन मल्टीप्लाई बाई Fn तक। तो ये आपका पास आर क्रॉस एफ है। तो ये सिंगल मोमेंट की रोटेशन है आर क्रॉस एफ, ये तमाम मोमेंट के रिजल्टेंट की फोर्सेस हैं। तो ये आपके पास सिंगल मोमेंट है, तो ये आपके पास इन तमाम रिजल्टेंट का सम है। तो सिंगल मोमेंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द वेरियस फोर्सेस के मोमेंट के इक्वल है। यही तो हमने प्रूव करना था कि सिंगल जो आपके पास पॉइंट की मोमेंट है इन तमाम रिजल्टेंट के सम के इक्वल होगी। तो हैंस यही हमने प्रूव करना था और आखिर में यही आप स्टेटमेंट को दोबारा लिख देंगे कि हिंस द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट एनी पॉइंट ओ इज़ इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट एट ओ। कि जो भी मोमेंट सिंगल पॉइंट की ओ पे है वही तमाम फोर्सेस की पॉइंट ओ पे है, और दोनों फोर्सेस सिंगल फोर्सेस का रिजल्टेंट और तमाम वेरियस फोर्सेस का रिजल्टेंट दोनों आपस में इक्वल हैं। ये हमने प्रूव किया है, तो यही आकर पे आप स्टेटमेंट में लिख देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।